दुनिया डिजिटल हो रही है और इंडिया इस रेवोल्यूशन में सबसे आगे है। ज्यादा से ज्यादा भारतीय डिजिटल पेमेंट मेथड्स अपना रहे हैं, जिससे पेटीएम जैसी कंपनीज के लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी बन रहा है। पेटीएम ने अपनी वाइड रेंज ऑफ सर्विसेज के साथ इस बदलाव को आगे बढ़ाते हुए इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स स्पेस में लीड रोल निभाया है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी होता है। यह गाइड इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के रूप में पेटीएम के बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस और मार्केट पोजीशन को एनालाइज करते हुए इसके बारे में जानकारी देगा। हम पोटेंशियल इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और रिस्क मैनेजमेंट टिप्स पर भी चर्चा करेंगे। याद रखें, यह केवल जानकारी के लिए है। कोई भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले हमेशा अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें। पेटीएम ने एक सिंपल मोबाइल रिचार्ज प्लेटफॉर्म के रूप में शुरुआत की थी और यह एक कॉम्प्रिहेंसिव फिनटेक जायंट के रूप में विकसित हुआ है। अपने मूल रूप में पेटीएम एक डिजिटल वॉलेट है जो सीमलेस और इंस्टेंट ट्रांजैक्शंस की सुविधा देता है। यूजर्स इस ऐप के जरिए यूटिलिटी बिल्स का भुगतान, पैसे ट्रांसफर, मूवी टिकट बुक, खाना ऑर्डर और यात्रा टिकट खरीद सकते हैं। ऑफलाइन पेमेंट्स में पेटीएम के आने से इसकी स्थिति और मजबूत हुई है। कंपनी ने पूरे इंडिया में लाखों मर्चेंट्स को क्यूआर कोड स्कैनर से लैस किया है। यह यूजर्स को अपने पेटीएम वॉलेट्स का इस्तेमाल करके फिजिकल स्टोर्स पर पेमेंट्स करने की सुविधा देता है। किसी भी इन्वेस्टर के लिए कंपनी के रेवेन्यू मॉडल को समझना बहुत जरूरी है। पेटीएम रेवेन्यू जनरेट करने के लिए ट्रांजैक्शन फीस और मर्चेंट फीस सहित कई तरीके अपनाता है। पेटीएम के पेमेंट गेटवे का इस्तेमाल करने वाले बिजनेसेस से प्रत्येक ट्रांजैक्शन के लिए एक फी ली जाती है। इंटरेस्ट इनकम एक और मुख्य रेवेन्यू ड्राइवर है जो पेटीएम वॉलेट्स में जमा फंड से आता है। जैसे जैसे यूजर बेस और वॉलेट बैलेंस बढ़ता है, वैसे वैसे यह रेवेन्यू स्ट्रीम भी बढ़ता है। पेटीएम ने पेटीएम मॉल के साथ ई-कॉमर्स सेक्टर में जबरदस्त प्रगति की है। यह ऑनलाइन मार्केटप्लेस यूजर्स को पेटीएम इकोसिस्टम के एग्जिस्टिंग यूजर बेस का लाभ उठाते हुए कई तरह के प्रोडक्ट्स खरीदने की सुविधा देता है। मॉल के भीतर पेमेंट्स के लिए पेटीएम वॉलेट का सीमलेस इंटीग्रेशन यूजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाता है। कंपेटिटिव प्राइसिंग और अट्रैक्टिव डिस्काउंट्स तेजी से बढ़ते ई-कॉमर्स मार्केट में पेटीएम मॉल को एक कंटेंडर के रूप में स्थापित करते हैं। पेटीएम एक फुल फ्लेज्ड फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइडर के रूप में विकसित हो रहा है। यह कस्टमाइज्ड लोन प्रोडक्ट्स के लिए अपने विशाल यूजर डेटा का लाभ उठाते हुए इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स, पर्सनल लोन्स और स्मॉल बिजनेस लोन्स प्रदान करता है। पेटीएम यूजर्स को अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से म्यूचुअल फंड्स और सोने में इन्वेस्ट करने की सुविधा भी देता है। यह कदम इंडिया में बढ़ते इन्वेस्टर बेस को पूरा करता है और पेटीएम को फाइनेंशियल नीड्स के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में स्थापित करता है। इंडिया में डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप काफी कंपेटिटिव है। पेटीएम का विशाल यूजर बेस और कॉम्प्रिहेंसिव इकोसिस्टम इसे एक कंपेटिटिव एज देता है। एक ही प्लेटफॉर्म के भीतर कई तरह की सर्विसेज प्रदान करके पेटीएम यूजर कन्वीनियंस बढ़ाता है और स्टिकीनेस को बढ़ावा देता है। पेटीएम की स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉग्निशन और ट्रस्ट फैक्टर इसके पक्ष में काम करते हैं। यह ब्रांड इक्विटी पेटीएम को मार्केट में कंपेटिटिव एडवांटेज देता है। पेटीएम ने पिछले कुछ वर्षों में शानदार रेवेन्यू ग्रोथ दिखाया है। यह कंसिस्टेंट अपवर्ड ट्रेंड पेटीएम की अपने यूजर बेस का विस्तार करने और अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डिवर्सिफाई करने की क्षमता को दर्शाता है। ई-कॉमर्स और फाइनेंशियल सर्विसेज जैसे नए वर्टिकल्स में रणनीतिक विस्तार ने इसके रेवेन्यू ग्रोथ में योगदान दिया है। हालांकि इस रेवेन्यू ग्रोथ की सस्टेनेबिलिटी का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है। जहां रेवेन्यू ग्रोथ जरूरी है, वहीं लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी के लिए प्रॉफिटेबिलिटी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। पेटीएम यूजर एक्विजिशन और मार्केट पेनिट्रेशन पर ध्यान केंद्रित कर रहा है, जिसमें काफी खर्चा हुआ है। कंपनी अब प्रॉफिटेबिलिटी में सुधार के लिए
अपने एग्जिस्टिंग यूजर बेस को मोनेटाइज करने और ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। इन्वेस्टर्स को पेटीएम के प्रॉफिटेबिलिटी के पाथ और ग्रोस मार्जिन ट्रेंड्स और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जैसे की मैट्रिक्स पर कड़ी नजर रखने की जरूरत है। कैश फ्लो किसी भी बिजनेस की जीवन रेखा है और पेटीएम कोई अपवाद नहीं है। पेटीएम का ऑपरेटिंग कैश फ्लो पॉजिटिव रहा है, जो दर्शाता है कि कंपनी के कोर ऑपरेशन से कैश जनरेट हो रहा है। हालांकि ग्रोथ में भारी निवेश के कारण नेगेटिव इन्वेस्टिंग कैश फ्लो हुआ है। इन्वेस्टर्स को यह आंकना होगा कि क्या पेटीएम का ऑपरेशन से प्राप्त कैश फ्लो उसके डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने और भविष्य के ग्रोथ के लिए फंड देने के लिए पर्याप्त होगा। जैसे जैसे पेटीएम अपने ऑपरेशंस का विस्तार करता है, उसके डेट मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस का विश्लेषण करना जरूरी है। पेटीएम का डेट टू इक्विटी रेशियो में उतार चढ़ाव होता रहा है और इन्वेस्टर्स को इस रेशियो पर नजर रखने और इंडस्ट्री बेंचमार्क से तुलना करने की जरूरत है। अपने ऑपरेशन से पर्याप्त कैश फ्लो जनरेट करने की पेटीएम की क्षमता अपने डेट को मैनेज करने के लिए बहुत जरूरी है। एक हेल्थी इंटरेस्ट कवरेज रेशियो इंगित करता है कि पेटीएम अपने डेट ऑब्लिगेशंस को आराम से मैनेज कर सकता है। किसी कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करने के लिए एक होलिस्टिक अप्रोच की जरूरत होती है। पेटीएम का मजबूत रेवेन्यू ग्रोथ और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट्स इसे भविष्य के ग्रोथ के लिए तैयार करते हैं। हालांकि कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी का रास्ता इन्वेस्टर्स के लिए एक अहम विचार बना हुआ है। इन पहलुओं को समझने से इन्वेस्टर्स को पेटीएम के स्टॉक में इन्वेस्ट करने के बारे में सही फैसले लेने में मदद मिलेगी। पेटीएम ने इंडिया के डिजिटल पेमेंट्स मार्केट में खुद को एक डोमिनेंट प्लेयर के रूप में स्थापित कर लिया है। इसके वाइड स्प्रेड एडॉप्शन और एक्सटेंसिव मर्चेंट नेटवर्क ने इसे इंडस्ट्री में सबसे आगे पहुंचा दिया है। पेटीएम के पास एक बहुत बड़ा यूजर बेस है, जो इसे एक महत्वपूर्ण एडवांटेज देता है। इंडियन कंज्यूमर्स के बीच कंपनी की ब्रांड रिकॉग्निशन और ट्रस्ट फैक्टर उसके मार्केट डोमिनेंस को और मजबूत करते हैं। इंडियन डिजिटल पेमेंट्स मार्केट काफी कंपेटिटिव है। गूगल पे, फोनपे और अमेज़न पे पेटीएम के प्रमुख कंपेटिटर्स में से हैं। पारंपरिक बैंक्स भी अपनी डिजिटल ऑफरिंग्स को बढ़ा रहे हैं, जो पेटीएम जैसे डेडिकेटेड मोबाइल पेमेंट प्लेटफॉर्म्स के लिए एक चुनौती पेश करते हैं। आगे बने रहने के लिए पेटीएम को लगातार इनोवेट करने और एक सीमलेस और सिक्योर यूजर एक्सपीरियंस प्रदान करने की जरूरत है। पेटीएम एक अनुकूल इंडस्ट्री एनवायरनमेंट में काम करता है, जहां कई टेलविंड्स इसके ग्रोथ में सहायता करते हैं। इंडिया का तेजी से हो रहा डिजिटलाइजेशन और डिजिटल पेमेंट्स को बढ़ावा देने वाली गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स पेटीएम के एक्सपेंशन के लिए अनुकूल जमीन तैयार कर रही है। सस्ते स्मार्टफोन्स और इंटरनेट कनेक्टिविटी की बढ़ती उपलब्धता ने रूरल एरियाज के लोगों के लिए डिजिटल पेमेंट सर्विसेज का उपयोग करना आसान बना दिया है। जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा इंडियन ऑनलाइन खरीदारी और लेन देन कर रहे हैं, पेटीएम इस ट्रेंड को भुनाने के लिए अच्छी स्थिति में है। जहां ओवरऑल इंडस्ट्री आउटलुक सकारात्मक है, वहीं पेटीएम को कुछ चुनौतियों और जोखिमों का सामना करना पड़ता है। रेगुलेटरी चेंजेस, डीप पॉकेटेड राइवल्स से कंपटीशन और निरंतर इनोवेशन की आवश्यकता पेटीएम के भविष्य की संभावनाओं को प्रभावित कर सकती है। प्रॉफिटेबिलिटी एक प्रमुख चुनौती बनी हुई है, क्योंकि कंपनी ग्रोथ इनिशिएटिव्स में भारी निवेश करना जारी रखे हुए है। डेटा सिक्योरिटी बहुत जरूरी है और किसी भी तरह की ब्रीच से पेटीएम की रेपुटेशन को नुकसान पहुंच सकता है और यूजर ट्रस्ट कम हो सकता है। किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट करने से पहले अपने इन्वेस्टमेंट गोल्स और रिस्क टॉलरेंस को परिभाषित करना बहुत जरूरी है। पेटीएम स्टॉक में शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में शॉर्ट टर्म प्राइस फ्लक्चुएशंस का फायदा उठाना शामिल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में वैल्यू अप्रिसिएशन की उम्मीद के साथ स्टॉक को लंबी अवधि के लिए होल्ड करना शामिल है। आपकी पसंद आपके इन्वेस्टमेंट गोल्स,
रिस्क एपेटाइट और टाइम होराइजन के साथ मेल खानी चाहिए। की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स, पेटीएम की प्रगति को ट्रैक करना। पेटीएम में की परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स केपीआईज को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। एक अहम केपीआई है पेटीएम का यूजर ग्रोथ रेट। एक और महत्वपूर्ण मेट्रिक है पेटीएम का ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। प्रति उपयोगकर्ता राजस्व या ARPU एक और महत्वपूर्ण केपीआई है। प्रॉफिटेबिलिटी मेट्रिक सस्टेनेबल प्रॉफिट्स जनरेट करने की पेटीएम की क्षमता के अहम संकेतक हैं। रिस्क मैनेजमेंट, अपने इन्वेस्टमेंट की सुरक्षा करना। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना हमेशा रिस्क भरा होता है और पेटीएम भी इससे अलग नहीं है। डिवर्सिफिकेशन, स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना और खुद को इन्फॉर्म्ड रखना पेटीएम स्टॉक से जुड़े जोखिमों को कम करने की कुछ रणनीतियां हैं। स्टॉप लॉस ऑर्डर सेट करना एक और प्रभावी रिस्क मैनेजमेंट टूल है। पेटीएम के बिजनेस, इंडस्ट्री ट्रेंड्स और खबरों के बारे में इन्फॉर्म्ड रहना बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, टाइमिंग द मार्केट, सही एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स खोजना। मार्केट का परफेक्टली टाइमिंग करना बेहद मुश्किल है, यहां तक कि अनुभवी इन्वेस्टर्स के लिए भी। टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस दोनों ही पेटीएम स्टॉक में संभावित एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स की पहचान करने के लिए वैल्यूएबल टूल्स हो सकते हैं। याद रखें कि मार्केट का परफेक्टली टाइमिंग करना लगभग असंभव है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव और अनुशासित ट्रेडिंग पेटीएम स्टॉक में सफल इन्वेस्टमेंट आउटकम्स में योगदान कर सकते हैं। सेक्शन 1, इन्वेस्टर कीरीज को संबोधित करना, पार्ट 1। Q1, क्या पेटीएम आने वाले वर्षों में अपनी प्रभावशाली ग्रोथ रेट को बनाए रख सकता है? पेटीएम ने उल्लेखनीय वृद्धि देखी है, लेकिन लंबे समय तक इसे बनाए रखना एक वाजिब चिंता है। डिजिटल पेमेंट्स लैंडस्केप तेजी से विकसित हो रहा है। निरंतर नवाचार और नए कार्य क्षेत्रों में विस्तार महत्वपूर्ण है। Q2, पेटीएम स्टॉक में निवेश करने से जुड़े संभावित जोखिम क्या हैं? तीव्र प्रतिस्पर्धा और नियामक परिवर्तन प्रमुख जोखिम है। सेक्शन 2, इन्वेस्टर कीरीज को संबोधित करना, पार्ट 2। Q3, पेटीएम स्टॉक में निवेश करने का सबसे अच्छा समय कब है? बाजार का पूरी तरह से समय पर होना लगभग असंभव है। अपने निवेश निर्णयों को अपने निवेश लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय क्षितिज के साथ संरेखित करें। दीर्घकालिक निवेशक समय के साथ किश्तों में निवेश करना एक विवेकपूर्ण रणनीति हो सकती है। यह दृष्टिकोण आपको अपनी प्रवेश मूल्य का औसत निकालने की अनुमति देता है। अल्पकालिक व्यापारी, तकनीकी विश्लेषण और बाजार भावना संकेतक आपके व्यापारिक निर्णयों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस दृष्टिकोण के लिए करीबी निगरानी की आवश्यकता होती है और इसमें उच्च जोखिम होता है। Q4, पेटीएम के साथ विचार करने के लिए कुछ वैकल्पिक निवेश विकल्प क्या हैं? किसी भी निवेश पोर्टफोलियो में जोखिम के प्रबंधन के लिए विविधीकरण महत्वपूर्ण है। अन्य फिनटेक स्टॉक, फिनटेक क्षेत्र में काम करने वाली अन्य कंपनियों में निवेश करने पर विचार करें। इंडेक्स फंड या ETF, व्यापक बाजार इंडेक्स फंड या एक्सचेंज ट्रेडेड फंड में निवेश करना। याद रखें, निवेश में जोखिम शामिल होता है। सेक्शन 1, अवसरों और जोखिमों का वजन। निवेश की दुनिया को नेविगेट करने के लिए संभावित पुरस्कारों और अंतर्निहित जोखिमों दोनों पर सावधानीपूर्वक विचार करने की आवश्यकता होती है। पेटीएम भारत के वित्तीय परिदृश्य में क्रांति लाने की अपनी नवीन भावना और महत्वाकांक्षा के साथ उन निवेशकों के लिए एक सम्मोहक मामला प्रस्तुत करता है जो बढ़ते डिजिटल भुगतान क्षेत्र में निवेश करना चाहते हैं। हालांकि किसी भी निवेश के अवसर की तरह इसके अपने मुद्दे और अनिश्चितताएं हैं। अवसरों के मोर्चे पर पेटीएम भारत की डिजिटल भुगतान क्रांति में अग्रणी के रूप में खड़ा है, जिसमें एक विशाल उपयोगकर्ता आधार और एक व्यापक व्यापारी नेटवर्क है। ई-कॉमर्स, वित्तीय सेवाओं और बिल भुगतान जैसे विविध कार्य क्षेत्रों में इसका प्रवेश इसे उपभोक्ता की व्यापक श्रेणी की जरूरतों के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में स्थान देता है। कंपनी की नवाचार के लिए निरंतर ड्राइव और स्थापित खिलाड़ियों के साथ इसकी रणनीतिक साझेदारी इसकी प्रतिस्पर्धी बढ़त को और मजबूत करती है। हालांकि निवेशकों को पेटीएम में निवेश से जुड़े संभावित जोखिमों को भी स्वीकार करना चाहिए। डिजिटल भुगतान परिदृश्य तीव्रता से प्रतिस्पर्धी है, जिसमें अच्छी तरह से वित्त पोषित प्रतिद्वंद्वी
और विकसित हो रहे उपभोक्ता प्राथमिकताएं निरंतर चुनौतियां पेश करती हैं। लाभप्रदता के लिए पेटीएम का मार्ग जांच के दायरे में है, क्योंकि यह विकास की पहल में भारी निवेश करना जारी रखे हुए है। नियामक परिवर्तन और विकसित हो रहे प्रौद्योगिकी परिदृश्यों के अनुकूल होने की आवश्यकता इस गतिशील क्षेत्र में निवेश की जटिलताओं को और बढ़ा देती है। सेक्शन 2, अंतिम फैसला। क्या पेटीएम आपके लिए एक अच्छा निवेश है? पेटीएम में निवेश आपके व्यक्तिगत लक्ष्यों, जोखिम सहनशीलता और समय क्षितिज पर निर्भर करता है। उच्च जोखिम वाले दीर्घकालिक निवेशकों के लिए पेटीएम की विकास क्षमता एक आकर्षक अवसर हो सकती है। जोखिम से बचने वाले या कम अवधि के निवेशकों के लिए पेटीएम की वर्तमान लाभप्रदता की कमी एक बाधा हो सकती है। किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना महत्वपूर्ण है।